ओम शांति। आज 2 जून 2024 के अव्यक्त महावाक्य हैं जिनकी ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 2000। ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या सेवा के वाइब्रेशन सारे विश्व में फैलाओ। बाबा आज अपने समर्थ बच्चों से मिल रहे थे। स्मृति दिवस सो समर्थी दिवस है। आज के दिन ब्रह्मा बाप ने बच्चों को अपनी शक्तियाँ विल की। ये विल पावर पुरुषार्थ को सहज कर देता है। ये प्रभु देन है, प्रभु प्राप्ति है। एक है अपने पुरुषार्थ से प्राप्ति और एक है वरदान से प्राप्ति। वरदानों से प्राप्ति में जीवन सरल हो जाता है। बहुत प्यार से बाबा ने कहा कि चाहे आपके सेवा के आदि रतन, चाहे स्थापना के आदि रतन, इन्हीं विल पावर से सब कार्य सहज होता गया। इन रत्नों की विशेषता रही, एक तो आपस की यूनिटी, एक ने कही दूसरे ने मानी। इस एक विशेषता से यज्ञ आगे बढ़ता गया। आज बाबा बच्चों की कमाल को देख रहे थे और बच्चे बाप की कमाल को देख रहे थे, उसका गुणगान कर रहे थे। बाप दादा ये चाहते हैं कि अब बच्चे त्याग तपस्या और सेवा के वाइब्रेशन चारों ओर फैलाएं। जैसे ब्रह्मा बाप में त्याग की विशेषता देखी। परिस्थितियों प्रमाण त्याग नहीं, कोई कारणवश त्याग नहीं, श्रीमत प्रमाण वस्तुएं होते हुए, साधन होते हुए दिल से त्याग किया। उस त्याग से, तपस्या से सेवाएं आगे बढ़ती गई। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि आप बच्चे भी ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, अपनी एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। मन बुद्धि की एकाग्रता से आप अपने भक्त आत्माओं की पुकार सुनो। हे इष्ट देव, पुकार सुनो और उपकार करो। इस एकाग्रता के लिए चाहिए मन बुद्धि को शिव बाबा पर टिका लेना, एकाग्र करना। साथ साथ बाबा ने कहा सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं लेना, दुआएं देना। जब आप कोई भी कार्य करते हैं, भले आपको किसी ने नहीं भी देखा, लेकिन दिल से दुआएं तो निकलती हैं ना। जब सेवा करते हैं तो सबकी दुआएं प्राप्त होती हैं। और कुछ भी ना कर सके, दुआएं देते जाओ, दुआएं लेते जाओ। जिनके पास दुआओं का स्टॉक भरपूर होता है, उन्हें माया भी डिस्टर्ब नहीं कर सकती। सुनते हैं बाबा के अव्यक्त महावाक्य। अव्यक्त स्थिति में रहकर अच्छे अच्छे पॉइंट्स को हम लिखेंगे भी, रिवाइज करेंगे और उनका स्वरूप बनेंगे। बाबा से वायदा करेंगे हमें भी आप जैसा त्यागी, तपस्वी और सेवाधारी बनकर रहना है। मुरली का सार है ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाओ। ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या और सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाओ। आज समर्थ बाप दादा अपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। आज का दिन स्मृति दिवस सो समर्थ दिवस है। आज का दिन बच्चों को सर्व शक्तियाँ विल में देने का दिवस है। दुनिया में अनेक प्रकार की विल होती है, लेकिन ब्रह्मा बाप ने बाप से प्राप्त हुई सर्व शक्तियों की विल बच्चों को दी। ऐसी अलौकिक विल कोई भी नहीं कर सकता। ये अलौकिक विल जो शक्तियों की विल है, कोई और नहीं कर सकता। बाप ने ब्रह्मा बाप को साकार में निमित्त बनाया और ब्रह्मा बाप ने बच्चों को निमित्त भव का वरदान दे विल किया। ये विल बच्चों में सहज पावर्स की अनुभूति कराती रहती है, सहज ही शक्तियों की अनुभूति कराती रहती है। एक है अपने पुरुषार्थ की पावर्स
और ये है परमात्म विल द्वारा पावर्स की प्राप्ति। ये प्रभु देन है, प्रभु वरदान है। ये प्रभु वरदान चला रहा है। ये प्रभु देन है, प्रभु वरदान है, प्रभु वरदान चला रहा है। वरदान में पुरुषार्थ की मेहनत नहीं, लेकिन सहज और स्वतः निमित्त बनाकर चलाते रहते हैं। सामने थोड़े से रहे, लेकिन बाप दादा द्वारा, विशेष ब्रह्मा बाप द्वारा विशेष बच्चों को ये विल प्राप्त हुई। और बाप दादा ने देखा जिन बच्चों को बाप ने विल की, उन सभी बच्चों ने उनको अच्छी तरह से कार्य में लगाया। बाबा ने किन्हें विल की? बाप दादा ने आदि रतन और सेवा के निमित्त बच्चे, उन सब ने इस विल को सही प्रयोग किया। उस विल के कारण आज ये ब्राह्मण परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। बच्चों की विशेषता के कारण ये वृद्धि होनी थी और हो रही है। बाप दादा ने देखा निमित्त बने हुए और साथ देने वाले दोनों प्रकार के बच्चों की दो विशेषताएं बहुत अच्छी रही। पहली विशेषता, चाहे स्थापना के आदि रतन चाहे सेवा के रतन, दोनों में संगठन की यूनिटी रही, बहुत अच्छी रही। आपसी एकता बहुत अच्छी रही। किसी में भी क्यों, क्या, कैसे, ये संकल्प मात्र भी नहीं रहा। दूसरी विशेषता, एक ने कही दूसरे ने मानी, एक ने कही दूसरे ने मानी। ये एक्स्ट्रा पावर्स के विल के वायुमंडल में विशेषता रही। इसलिए सर्वनिमित्त बनी हुई आत्माओं को बाबा बाबा ही दिखाई देता रहा। बाप दादा ऐसे समय पर निमित्त बने हुए बच्चों को दिल से प्यार दे रहे हैं। जिन्होंने इन विशेषताओं को कायम रखा, यज्ञ वृद्धि को प्राप्त हुआ, बाप दादा उन्हें दिल का प्यार दे रहे हैं। बाप की कमाल तो है ही, लेकिन बच्चों की कमाल भी कम नहीं है। और उस समय का संगठन, यूनिटी, हम सब एक हैं, वही आज भी सेवा को आगे बढ़ा रही है। क्यों? निमित्त बनी हुई आत्माओं का फाउंडेशन पक्का रहा। जो निमित्त आत्माएं रही, उनका फाउंडेशन पक्का रहा। तो बाप दादा आज के दिन बच्चों की कमाल को गा रहे थे। बच्चों ने चारों ओर से प्यार की मालाएं पहनाई और बाप ने बच्चों की कमाल के गुणगान किए। इतना समय चलना है, क्या ये सोचा था? कितना समय हो गया। सभी के मुख से दिल से निकलता, अब चलना है, अब चलना है। लेकिन बाप दादा जानते थे अभी अव्यक्त रूप की सेवा होनी है। साकार में इतना बड़ा हॉल बनाया था। बाबा के अति लाडले डबल विदेशी आए थे। डायमंड हॉल बाद में बना। कभी ये सोचा था इतना बड़ा हॉल बनना है, इतने सारे डबल विदेशी आएंगे? तो डबल विदेशियों का अव्यक्त पालना द्वारा अलौकिक जन्म होना ही था। इतने सब बच्चों को आना ही था। इसलिए ब्रह्मा बाप को अपना साकार शरीर भी छोड़ना पड़ा। डबल विदेशियों को नशा है, हम अव्यक्त पालना के पात्र हैं। पूछ रहे हैं बाबा इतना नशा है? हम अव्यक्त पालना के पात्र हैं। ब्रह्मा बाप का त्याग ड्रामा में विशेष नोंधा हुआ है। आदि से ब्रह्मा बाप का त्याग और आप बच्चों का भाग्य नोंधा हुआ है। आदि से ही ब्रह्मा बाप का त्याग और हम बच्चों का भाग्य ये नोंधा हुआ है। सबसे नंबर 1 त्याग का एग्जाम्पल ब्रह्मा बाप बना। त्याग उसको कहा जाता सब कुछ प्राप्त होते हुए त्याग करें। त्याग की डेफिनेशन लिख लेंगे, अपने से पूछेंगे, अपने से तुलना करेंगे, क्या मेरा भी ऐसा त्याग है? ब्रह्मा बाप ने कैसा त्याग किया? त्याग उसको कहा जाता जो सब कुछ प्राप्त होते हुए त्याग करे। समय अनुसार, समस्याओं के अनुसार त्याग श्रेष्ठ त्याग नहीं है। शुरू से ही देखो,
तन मन धन संबंध सब प्राप्ति होते हुए त्याग किया। तन मन धन संबंध सर्व प्राप्ति होते हुए त्याग किया। शरीर का भी त्याग किया। सब साधन होते हुए स्वयं पुराने में ही रहे। नए वाले स्थान भी बन चुके थे, लेकिन बाबा स्वयं झोपड़ी में रहे। साधनों का आरंभ हो गया था, होते हुए भी साधना में अटल रहे। साधन भले बढ़ रहे थे, पर बाबा की साधना कभी कम नहीं हुई। ये ब्रह्मा की तपस्या आप सब बच्चों का भाग्य बनकर आई है। ब्रह्मा बाप की तपस्या हम सबका भाग्य बनाकर गई। ड्रामानुसार ऐसे त्याग का एग्जाम्पल रूप में ब्रह्मा ही बना, और इसी त्याग ने संकल्प शक्ति की सेवा का विशेष पार्ट बनाया। जो नए नए बच्चे संकल्प शक्ति से फास्ट वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं, तो सुना ब्रह्मा के त्याग की कहानी। ब्रह्मा की तपस्या का फल आप बच्चों को मिल रहा है। तपस्या का प्रभाव, तपस्या से क्या क्या होता है, पहले त्याग के बारे में सुना, अभी तपस्या की बात बाबा सुना रहे हैं कि हम सब ने ब्रह्मा के भी त्याग की कहानी सुनी, तपस्या का भी फल सुना। तपस्या का फल आप बच्चों को मिल रहा है। तपस्या का प्रभाव इस मधुबन भूमि में समाया हुआ है। साथ में बच्चे भी हैं, बच्चों की भी तपस्या है। ब्रह्मा बाप के साथ बच्चों की भी तपस्या है, लेकिन निमित्त तो ब्रह्मा बाप कहेंगे। जो भी मधुबन तपस्या भूमि में आते हैं, तो ब्राह्मण बच्चे भी अनुभव करते हैं यहाँ का वायुमंडल, यहाँ के वाइब्रेशन सहज योगी बना देते हैं। हम सब मधुबन में आते हैं, कैसा लगता है कि योग लगाना नहीं पड़ता, स्वतः ही लग जाता है। सहज योगी बन जाते हैं, योग लगाने की मेहनत नहीं, सहज लग जाता। और कैसी भी आत्माएं आती हैं, कुछ ना कुछ अनुभव करके ही जाती हैं। ज्ञान को नहीं भी समझते, लेकिन अलौकिक प्यार, शांति का अनुभव करके ही जाते हैं। कुछ न कुछ परिवर्तन करने का संकल्प करके ही जाते हैं। ये है ब्रह्मा और ब्राह्मण बच्चों की तपस्या का प्रभाव। साथ में सेवा की विधि, भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा बच्चों से प्रैक्टिकल में करा के दिखाई। सेवा की विधि बच्चों से बाबा ने भिन्न भिन्न तरीके से सेवा कराई। उसी विधियों को भी विस्तार में ला रहे हो। तो जैसे ब्रह्मा बाप के त्याग तपस्या सेवा का फल आप सब बच्चों को मिल रहा है, ऐसे हर बच्चा अपने त्याग तपस्या सेवा का वाइब्रेशन विश्व में फैलाए। जैसे साइंस का बल अपना प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में दिखा रहा है, ऐसे साइंस की भी रचता साइलेंस बल है। साइलेंस बल को अभी प्रत्यक्ष दिखाने का समय है। साइलेंस बल को प्रत्यक्ष दिखाने का समय है। साइलेंस बल का वाइब्रेशन तीव्र गति से फैलाने का साधन मन बुद्धि की एकाग्रता है। ये एकाग्रता का अभ्यास बढ़ना चाहिए। एकाग्रता शक्तियों द्वारा ही वायुमंडल बना सकते हो। हलचल के कारण पावरफुल वाइब्रेशन नहीं बन पाता। हलचल में रहते हैं, इसलिए पावरफुल वाइब्रेशन नहीं बन पाता। बाप दादा आज देख रहे थे, एकाग्रता की शक्ति अभी ज़्यादा चाहिए। क्या देख रहे थे? एकाग्रता की शक्ति ज़्यादा चाहिए। सभी बच्चों का एक ही दृढ़ संकल्प हो कि अभी अपने भाई बहनों के दुख की घटनाएं परिवर्तन हो जाएं, दिल से रहम इमर्ज हो। क्या जब साइंस की शक्ति हलचल मचा सकती है, इतने सब ब्राह्मणों के साइलेंस की शक्ति रहमदिल भावना द्वारा व संकल्प द्वारा हलचल को परिवर्तन नहीं कर सकती? जब बाबा ने कहा साइंस की शक्ति हलचल मचा सकती है, क्या इतने सब ब्राह्मणों के साइलेंस की शक्ति रहमदिल भावना द्वारा संकल्प द्वारा हलचल को परिवर्तन नहीं कर सकती? जब करना ही है, होना ही है, तो इस बात पर विशेष अटेंशन दो। जब आप ग्रेट ग्रैंडफादर के बच्चे हैं, आपके इस सब बिरादरी हैं, शाखाएं हैं, परिवार हैं, आप ही भक्तों के इष्ट देव हो। ये नशा है ना,
कि हम ही इष्ट देव हैं, तो भक्त चिल्ला रहे हैं, आप सुन रहे हो, ये पुकार रहे हैं, हे इष्ट देव, आप सिर्फ सुन रहे हो, उनको रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते हो? पूछ रहे हैं बाबा, केवल सुन रहे हो, आप उनका रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते हो? बाप दादा कहते हैं, हे भक्तों के इष्ट देव, अभी पुकार सुनो, रिस्पॉन्ड दो। सिर्फ सुनो नहीं, क्या रिस्पॉन्ड देंगे आप? क्या रिस्पॉन्ड देंगे? परिवर्तन का वायुमंडल बनाओ। आपका रिस्पॉन्ड उनको नहीं मिलता तो वो भी अलबेले हो जाते हैं, चिल्लाते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। ब्रह्मा बाप के हर कार्य के उत्साह को तो देखा ही है। जैसे शुरू में उमंग था, चाबी चाहिए, अभी भी ब्रह्मा बाप यही शिव बाप से कहते हैं, अभी घर के दरवाजे की चाबी दो। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते हैं, अभी घर के दरवाजे की चाबी दो। बड़ी सुंदर ये रूहान है, एकाग्र होकर सुनेंगे। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहते हैं, घर के दरवाजे की चाबी दो, लेकिन साथ जाने वाले भी तो तैयार हों। अकेला क्या करेगा? तो अभी साथ जाना है या पीछे पीछे जाना है? साथ जाना है ना। तो ब्रह्मा बाप कहते, बच्चों से पूछो, अगर बाप चाबी दे दे तो क्या आप एवर रेडी हो? एवर रेडी हो या रेडी हो? रेडी नहीं, एवर रेडी। त्याग, तपस्या, सेवा, तीनों ही पेपर तैयार हो गए। त्याग, तपस्या, सेवा, तीनों पेपर एवर रेडी हो गए। ब्रह्मा बाप मुस्कुराते हैं, प्यार के आंसू बहुत बहाते हैं, और ब्रह्मा बाप वे आंसू मोती समान दिल में समाते भी हैं। लेकिन एक संकल्प जरूर चलता कि सब एवर रेडी कब बनेंगे। बाबा को ये संकल्प जरूर चलता कि सब बच्चे एवर रेडी कब बनेंगे। डेट दे दें, आप कहेंगे हम तो एवर रेडी हैं, लेकिन आपके जो साथी हैं उन्हें भी तो बनाओ, या उनको छोड़ करके चल पड़ेंगे। आप कहेंगे ब्रह्मा बाप भी तो चला गया, लेकिन उनको ये रचना रचनी थी, फास्ट वृद्धि की जिम्मेवारी थी, तो सभी एवर रेडी हैं। एक नहीं, सभी को साथ ले जाना है ना, या अकेले अकेले जाएंगे? तो सभी एवर रेडी हो या हो जाएंगे? बोलो, कम से कम 9 लाख तो साथ जाएं, नहीं तो राज्य किस पर करेंगे? अपने ऊपर करेंगे क्या? तो ब्रह्मा बाप की यही बच्चों के प्रति शुभकामना है, एवर रेडी बनो और बनाओ। ये शुभकामना है, एवर रेडी बनो और बनाओ। आज वतन में भी सभी विशेष आदि रतन, सेवा के आदि रतन इमर्ज हुए। आज वतन में आदि रतन और सेवा के आदि रतन इमर्ज हुए। एडवांस पार्टी कहती है हम तो तैयार हैं। किस बात के लिए तैयार हैं? वो कहते हैं प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाएं तो हम सब प्रत्यक्ष होकर नई सृष्टि की निमित्त बनेंगे, रचना के निमित्त बनेंगे। हम तो आह्वान कर रहे हैं कि नई सृष्टि की रचना करने वाले आएं। अभी काम सारा आपके ऊपर है, नगाड़ा बजाओ। आ गया, आ गया, ये नगाड़ा बजाओ। नगाड़ा बजाना आता है? बजाना तो है ना। भी ब्रह्मा बाप कहते डेट ले आओ। आप लोग भी कहते हो ना डेट के बिना काम नहीं होता, तो इसकी भी डेट बनाओ। डेट बना सकते हो? बाप तो कहते आप बनाओ, बाप कहते आज ही बनाओ। कॉन्फ्रेंस की डेट फिक्स की है, तो ये इसकी भी कॉन्फ्रेंस करो ना। विदेशी क्या समझते हैं, डेट फिक्स हो सकती है। डेट फिक्स करेंगे, हाँ या ना? अच्छा, दादी जानकी के साथ राय करना। अच्छा, देश विदेश के चारों ओर के बाप दादा के अति समीप, अति प्यारे न्यारे बाप दादा देख रहे हैं। सब बच्चे लगन में मगन हो लवलीन स्वरूप में बैठे हुए हैं। क्या देख रहे हैं? सब बच्चे लगन में मगन होकर लवलीन स्वरूप में बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं और मिलन के झूले में झूल रहे हैं। दूर नहीं है, लेकिन नैनो के सामने भी नहीं समाये हुए। तो ऐसे सम्मुख मिलन मनाने वाले और अव्यक्त रूप में लवलीन बच्चे, सदा बाप समान त्याग, तपस्या, सेवा का सबूत दिखाने वाले सपूत बच्चे, सदा एकाग्रता की शक्ति द्वारा विश्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चे, बाप समान तीव्र पुरुषार्थ द्वारा उड़ने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते।
रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। बाबा के सामने सेवाधारी ग्रुप है, राजस्थान का सेवाधारी ग्रुप। बहुत अच्छा सेवा का चांस आपको मिला। राजस्थान का जैसे नाम है राजस्थान, तो राजस्थान से राजे क्वालिटी वाले निकालो, प्रजा नहीं, राज घराने के राजे निकालो। तब जैसा नाम है राजस्थान, वैसा ही नाम, वैसे सेवा की क्वालिटी निकलेगी। है कोई छिपे हुए राजे लोग या अभी बादलों में हैं? वैसे जो बिजनेसमैन हैं उनकी सेवा पर विशेष अटेंशन दो। ये मिनिस्टर और पार्टी तो बदलते ही रहते हैं, लेकिन बिजनेसमैन बाप से भी बिजनेस करके आगे बढ़ सकते हैं। और बिजनेसमैन की सेवा करने से उनके परिवार की माताएं भी सहज आ सकती हैं। अकेली माताएं नहीं चल सकती, लेकिन अगर घर का स्तंभ आ जाता तो परिवार आपे ही धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसलिए राजस्थान को राजे क्वालिटी निकालनी है। ऐसे कोई नहीं है, ऐसा नहीं कहो, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं है ये मत कहो, थोड़ी मेहनत करनी होगी, ढूंढना पड़ेगा, थोड़ा सा उनके पीछे समय देना होगा। बिजी रहते हैं ना, ऐसी कोई विधि बनानी पड़ती जो वो नज़दीक आए। बाकी अच्छा है, सेवा का चांस लिया, हर एक जोन लेता है, ये बहुत अच्छा नज़दीक आने और दुआएं लेने का साधन है। चाहे आप लोगों को सब देखें या ना देखें, जाने या ना जाने, लेकिन जितनी अच्छी सेवा होती है दुआएं स्वतः ही निकलती हैं। जो सेवा करते हैं उनके अकाउंट में वो दुआओं का खाता स्वतः ही जमा होता है और वो दुआएं पहुंचती बहुत जल्दी हैं। दिल की दुआएं हैं ना, तो दिल में जल्दी पहुंचती हैं। बाप दादा कहते हैं सबसे सहज पुरुषार्थ है दुआएं दो, दुआएं लो। अंडरलाइन कर लेंगे सहज पुरुषार्थ, दुआएं दो, दुआएं लो। दुआओं से जब खाता भर जाएगा तो भरपूर खाते में माया भी डिस्टर्ब नहीं करेगी। जब आपका दुआओं का खाता भरपूर हो जाएगा तो माया की भी ताकत नहीं जो आपको डिस्टर्ब करे। जमा का बल मिलता है। राजी रहो, सबको राजी करो, हर एक के स्वभाव का राज जानकर राजी करो। ऐसे नहीं कहो ये तो है ही नाराज। आप स्वयं राज को जान जाओ, उसकी नब्ज को जान जाओ, फिर दुआ की दवा दो। आप स्वयं राज को जान जाओ, उसकी नब्ज को जान लो, फिर दुआ की दवा दो, तो सहज हो जाएगा। ठीक है ना राजस्थान? राजस्थान की टीचर्स उठो, सेवा की मुबारक हो, तो सहज पुरुषार्थ करो, दुआएं देते जाओ, लेने का संकल्प नहीं करो, देते जाओ, देते जाओ, देना ही लेना है। ठीक है ना? ऐसे है ना, दाता के बच्चे हैं, कोई दे तो दे, नहीं दाता बनकर आप देते जाना, आप ही मिलेगा। अच्छा, जो इस कल्प में पहली बार आए हैं वो हाथ उठाओ। आधे पहले वाले आते हैं, आधे नए आते हैं। अच्छा, पीछे वाले किनारे में बैठे हुए सब सहज योगी हो? सहज योगी हो तो एक हाथ उठाओ। अच्छा, विदाई के समय बाप दादा को रथ यात्राओं का समाचार सुनाया गया। बाबा का परिचय देने के लिए रथ यात्राएं निकाली गई थी, तो वो सारा समाचार बाबा को दिया गया। चारों तरफ का यात्राओं का समाचार समय प्रति समय बाप दादा के पास आता रहता है। अच्छा, सब उमंग उत्साह से सेवा का पार्ट बजा रहे हैं, भक्तों को दुआएं मिल रही हैं, और इन जिन भक्तों की भक्ति पूरी हुई उनको बाप का परिचय मिल जाएगा, और परिचय वालों से बच्चे बनेंगे तो वो भी दिखाई देते रहेंगे। बाबा का परिचय मिल गया, निश्चय हुआ, तो बाबा के बच्चे और वृद्धि को पाते रहेंगे। बाकी सेवा अच्छी चल रही है, और जो भी साधन बनाया वो साधन अच्छा सबको आकर्षित करने वाला है। अभी रिजल्ट में कौन कौन किस कैटेगरी में निकलता है वो मालूम पड़ जाएगा, लेकिन भक्तों को भी आप सबकी नज़र दृष्टि मिली, परिचय मिला, ये भी अच्छा साधन है। अब आगे बढ़कर इनकी सेवा कर आगे बढ़ाते रहना। जो भी रथ यात्रा में सेवा कर रहे हैं, अथक सेवा कर रहे हैं, उन सबको याद प्यार। बाप दादा सबको देखते रहते, और सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार है। अच्छा, मॉरिशस में अपने ईश्वर विश्वविद्यालय को नेशनल यूनिटी अवार्ड प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मिला। मॉरिशस में वैसे भी वीआईपीज़ का कनेक्शन अच्छा रहा है,
और प्रभाव भी अच्छा है, इसलिए गुप्त सेवा का फल मिलता है। तो सभी को खास मुबारक हो। वरदान है, श्वासोश्वास याद और सेवा के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। श्वासोश्वास याद और सेवा के बैलेंस द्वारा ब्लेसिंग प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। जैसे अटेंशन रखते हो, याद का लिंक सदा जुटा रहे, वैसे सेवा में भी सदा लिंक जुटा रहे। श्वासोश्वास याद और श्वासोश्वास सेवा हो, इसको कहते हैं बैलेंस। श्वासोश्वास याद, श्वासोश्वास सेवा, इसको कहते हैं बैलेंस। इस बैलेंस से ब्लेसिंग का अनुभव करते रहेंगे और ये आवाज़ दिल से निकलेगा कि आशीर्वाद से पल रहे हैं। ये अनुभव करेंगे कि हम आशीर्वाद से पल रहे हैं। मेहनत से, युद्ध से छूट जाएंगे। क्यों, क्या, कैसे, इन प्रश्नों से मुक्त सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। फिर सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव होगी। ऐसा करने से सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव होगी। जैसे अटेंशन रखते हो, याद का लिंक सदा जुटा रहे, वैसे सेवा में भी सदा लिंक जुटा रहे। श्वासोश्वास याद, श्वासोश्वास सेवा हो, इसको कहते हैं बैलेंस। इस बैलेंस से ब्लेसिंग का अनुभव करेंगे। दिल से आवाज निकलेगा, आशीर्वाद से पल रहे हैं। मेहनत से, युद्ध से छूट जाएंगे। क्यों, क्या, कैसे, इन प्रश्नों से मुक्त हो सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। फिर सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव होगी। स्लोगन है, बाप से इनाम लेना है तो स्वयं से, साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट साथ में हो। बाबा से इनाम लेना है तो स्वयं से, साथियों से निर्विघ्न रहने का सर्टिफिकेट साथ में हो। आज हम बाबा से वायदा करेंगे, हम भी आपके समान त्याग, तपस्या और सेवा के पथ पर सारे विश्व में वाइब्रेशन फैलाएंगे। दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे। कुछ पल के लिए दृढ़ संकल्पधारी होकर बैठे। ब्रह्मा बाबा का चित्र और चरित्र बुद्धि में लाए। ब्रह्मा बाप ने सब साधन होते हुए भी त्याग किया, निरंतर तपस्या की और दिल से सेवा की। मुझे भी बाप समान बनकर निरंतर सेवाधारी बन के रहना है। सबको दुआएं देनी है। कोई क्या भी दे, मुझे सबको दुआएं देनी है। जिनके पास दुआओं का खाता भरपूर है, उन्हें माया डिस्टर्ब नहीं कर सकती। जिनके पास दुआएं हैं, वो हमेशा भरपूर रहते हैं। बाबा से शक्तियां लेते जाएं, सबको देते जाएं। भक्त आत्माओं की भी पुकार सुने, दाता बनकर उन्हें भी शक्तियों का दान दे। बाबा से शक्तियां लेकर चारों ओर फैलाने से शक्तियां बढ़ती जाती हैं। महसूस करें दुआओं के खाते से भरपूर हो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।